मेरे प्रिय दर्शकों, आप सबको सादर नमस्कार। आप सुन रहे हैं अमर कथा श्री हरिमाया चरित्र। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र में अब तक आपने भगवान के बालपन को देखा। अब भगवान श्री कृष्ण जी गाय चराने के लिए चले गए हैं और प्रतिदिन उनका आना जाना होता है। अब कंस द्वारा 2 असुरों को भेजा गया है। यहीं से कहानी का पुनः प्रारंभ है। आप लोग कथा सुनिए, श्रवण करिए। सुनहु माया सकल कहानी, कंस सुनी मोहन गुण खानी। मन मही सोची सोची अकुलाई, दुई बलशाली असुर बुलाई। यहाँ तक हमने आप लोगों को पूर्व में कथा सुनाई थी। अब इनके नाम, एक का नाम वत्तासुर है और एक का नाम बकसुर है। ये दोनों को कंस ने बुलाया और भेज दिया। आइए कथा का आगे से श्रवण करते हैं। राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथा यह जनहितकारी, कलिमल ताप मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे। अब जो 2 असुर हैं वो निज निज सो निज निज विधि रूप लई, मारन आए श्याम। इत धरनी पर भ्रात संग, हरि करहि विश्राम। वो अपने अपना प्रकार से अपने अपने रूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आ गए। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण जी अपने भाई बलराम के साथ विश्राम कर रहे हैं धरती पर। एहि दिवस गाइन झुंड में, हरि देखी के बछरा नयो। एहि दिवस गाइन झुंड में। आज भगवान ने गायों के झुंड में एक नया बछड़ा देखा। जेहि देखी विदु कई गाय सब, कान्हा मनहि अचरज भयो। गायें उसको देखकर विदुक रही हैं। गायें अपनी गायों को पहचानती हैं, नया है इसलिए गाय सब इधर उधर भाग रही हैं। हरि ध्यान लई जान्यो सकल, यह अधम वत्तासुर तय। मम बध करन भेजो गयो, सन्मुख नयहि कोई जीते। भगवान ने ध्यान में जान लिया कि अरे ये तो वत्तासुर है, कंस ने इसको भेजा है मेरा वध करने के लिए, और ये इसके सामने से इसको कोई जीत ही नहीं सकता। ये बहुत छली है, बहुत प्रपंची है। बलराम को संकेत ते, हरि निकट कान बुलाई के। बल असुर को सिगरो कहत, पुन जुगुति एक बताई के। भगवान श्री कृष्ण जी ने बलराम को, अभी उनका बालपन ही तो है, संकेत से बुला लिया और फिर उन्होंने उसके बल को बताया कि सामने इसके मत जाना। तुम जतन ते यही बच्छ को, कर बिलग सन्मुख जाई के। अब ललकारी दूर ही ते कियो, तब मारी बे हम आई के। कि तुम यत्न पूर्वक इसको गायों से दूर ले जाओ, इसके सामने मत पड़ना, दूर से ही इसको ललकारना,
तब मैं आकर इसको मार दूंगा। ये भगवान की लीला के सब खेल हैं। बलराम लाठी हाथ लई, अब जतन सोई फेरन लगे, कर बिलग अब यही कपट को, कर बिलग अब यही कपट को, ललकारी कहेरन लगे। बलराम ने लाठी लेकर इधर उधर घुमा के उसको अलग किया, गायों को अपने सब भगा लाए और दूर से ही उसे ललकारने लगे। कान्हाई तय छन पाई के वही असुर के पीछे गए, अपन झपटी दोनों पाई गई, ते संग लई फेरत भये, पुनि झपटी दोनों पाँव गई, ते संग लई फेरत भये। कान्हा ने यही क्षण पाया और असुर के पीछे गए। उन्होंने असुर के दोनों पांव पकड़ लिए और बंगी जैसा बना दिया। निज वेग ते बहु चक्र करी, एक बिरछ जड़ पही आई के, और बल प्रेरी पट क्यों ताही को, मर गो असुर मोह बाई के। फिर चक्र बनाकर एक वृक्ष की जड़ के पास आए और भगवान ने उसको बल पटक दिया, उसको बल से, और वो असुर मुंह टेढ़ा करके मर गया। तब जानी चकित भये सकल, यही असुर माया जाल को, सब करही जय जयकार, अब कांधे लिए नंदलाल को, सब करही जय जयकार, अब कांधे लिए नंदलाल को। अब सब जान गए, जब वो मरा तो असुर रूप में हो गया। उस सब ने उसकी माया जान ली, तो असुर था। सब ने भगवान श्री कृष्णा को कांधे पर उठा लिया और जय श्री कृष्णा, जय नंदलाल की जय हो करने लगे। अब भगवान को अब सखा लोगों ने कहा कि हमको बहुत प्यास लगी है और कहीं पानी पीना है। तो बोले चलो, उधर सरोवर है बहुत अच्छा, वहाँ चलते हैं। पुनि कृष्ण बाल सखन सहित, गौबच्छ कछु कलवाई के, आए पियावन पियन जल, आए पियावन पियन जल, मधुबन सरोवर आई के। मधुबन में एक सुंदर सरोवर था, वहाँ जल पीने के लिए आ गए। और तट तीर लखी बगुला बिकट, वहाँ बहुत बड़ा बगुला खड़ा था, देखा उसको। तट तीर लखी बगुला बिकट, सब बाल मन डर पित भये, हरि जान कपट स्वरूप को, हरि जानी कपट स्वरूप को, मुस्काही तट तीर ही गए। भगवान ने इसको भी पहचान लिया कि ये बगुला जो है, ये बगुला नहीं है, इतना बड़ा, वो असुर है। अब वो बकासुर जो था, बकसुर, उसको बकासुर भी कहते हैं क्योंकि बक प्लस असुर, वो बगुला जैसा असुर है। झपटो बकासुर कान्ह पर, हरि तेहि चोंच हरि हाथन गही, झपटो बकासुर कान्ह पे, तेहि चोंच हरि हाथन गही, अब फैलाई कर निज बल भरत। भगवान ने उसकी चोंच ही फाड़ दी। फैलाई कर निज बल भरत, एक चोंच पटल धरो मही। एक चोंच को इतना फैलाया कि उन जमीन पर रख दिया और उस पे अपना पांव रखा। पुनि पांव धर यही पटल पर, हरि चोंच ते ही चीरन लगे,
द्विखंड भय बकासुर के, द्विखंड भय बकासुर के, जयकार गोप करन लगे, द्विखंड भय बकासुर के। इस बसुर जो बक था, बकासुर जो था, इसके भी 2 खंड हो गए। शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, सुनहु माया बकासुर भ्रात पूतना केर, हरि हाथन 2 खंड अब, मरत न लागी देर, मरत न लागी देर। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, ये जो बकासुर था ये पूतना का भाई था, भगवान के हाथों 2 खंड होके मर गया, देर भी नहीं लगी। अब इधर कंस क्या सोच रहा है, उसने सोचा नंद के दोनों बालक को मार दिया होगा इन लोगों ने। यहाँ कंस सोचे निज मन में, यहाँ कंस सोचे निज मन में, मरे नंद बालक 2 बन में, मन प्रसन्न करी सुराम गाई, पान करई अति सुंदरताई। कंस ने बढ़िया अपनी शराब मंगाई और पीने लगा और कहा, अरे नंद के दोनों बालक तो मर गए होंगे। तब गुप्तचर आई बताई, ब्रजपुर मंगल मोद बधाई। तभी एक गुप्तचर ने आके बताया कि अरे ब्रजपुर में तो मंगल गान हो रहे हैं, नंद बालकन जय जयकारा, सुनियाए हम सकल प्रकारा। कि वहाँ तो नंद बालकों की जय जयकार हो रही है, हम सुनकर आ रहे हैं। और तिनके हाथ मरे उत्पाही, अपने 2 असुर अब नाही। सुनत कंस अति व्याकुल भयऊ, अस संदेश महादुख दयऊ। अरे व्याकुल हो गया कंस, बहुत दुख हो गया उसको कि अरे अब क्या करें। पुनिमन भरी अतिशय चतुराई, तुरत बधासुर असुर बुलाई। अब उसने बधासुर नामक असुर को बुला लिया। अब कहो जाओ बदहित ब्रह्म माही, कहो जाओ बदहित ब्रज माही, को गोपाल बचयुत नाही। कहा अब ब्रज में चले जाओ, अब इनके साथ जितने भी बाल गोपाल हो सबको मार दो। समय लगई भली तो ही कछु, निज माया अनुसार, मारे हो अपने भ्रात के, सकल शत्रु यही बार। अब उसने कहा कि भले समय लग जाए, लेकिन जो तुम्हारे भाइयों के शत्रु हैं इनको किसी को बचना नहीं चाहिए, सबको मार दो। सुनो भवानी कंस सम, घात जगत अधिकाई, अदुष्ट न त्याग ही नीच गति, पुनि पुनि ठोकर खाई। सुनो भवानी कंस सम, घात जगत अधिकाई, दुष्ट न त्याग ही नीच गति, पुनि पुनि ठोकर खाई। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, कंस के समान इस संसार में बहुत अब भी बहुत पड़े हुए हैं। वो दुष्ट जो हैं वो अपने नीच कर्मों का त्याग नहीं करते, बार बार ठोकर खाकर भी नीच कर्मों का त्याग नहीं करते। आइए कथा का विश्राम लेते हैं। पुनि कहु राधे राधे राधे, मिटी है सब संकट भव बाधे, अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापो मिटावन हारी। राधे राधे पुनि कहु राधे।